आई होप कि आपने इस एल्गोरिथम को ट्राई किया होगा। अब हम इसका क्विकली सोल्यूशन देखते हैं कि हम आउट ऑफ प्लेस सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं अरेज में। ये जी हमारा स्टार्टर कोड है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। इसमें हमने एक इंटीजर नाम की अरे ले ली है और इसके अंदर 5 वैल्यूज को स्टोर कर लिया है। प्रीवियसली जो हमने अरेज ली थी और जो हमने काम किया उसमें हम यूजर से इनपुट ले रहे थे। यहाँ पे एक डिफरेंस है कि हम पहले ही स्टैटिक अरे में डाटा एंटर कर रहे हैं, वो इसलिए कि हमें बार बार डाटा एंट्री ना करनी पड़े और हम अपने प्रोग्राम को टेस्ट कर लें। अदरवाइज फिर हम हर दफ़ा प्रोग्राम चलाएंगे और हमें हर दफ़ा 4 या 5 वैल्यूज एंटर करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम इसके अंदर स्टैटिक वैल्यूज शुरू से ही ऐड कर लेते हैं, लेकिन रियल टाइम में जब हम काम करेंगे उस वक्त फिर हम यूज़र से ये वैल्यूज इनपुट करेंगे। तो अभी के लिए हम अरेज को ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे हम वेरिएबल्स में कोई डिफॉल्ट वैल्यू रख सकते हैं, इस तरह हम अरेज में भी इस तरह वैल्यू रखते हैं। और जब हम कर्ली ब्रैकेट्स में उन वैल्यूज को मेंशन करते हैं तो यहाँ पे अरे का नंबर हम मेंशन नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली जो कंपाइलर होता है, जो C++ होती है, वो ऑटोमेटिकली इसको काउंट करके इसको उतने ही साइज की इनिशियलाइज कर देती है। इसके बाद हम एक दूसरी अरे डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था कि इस अरे को सॉर्ट करके हम न्यू अरे में रखेंगे और इस अरे में से हम एक एक वैल्यू निकाल के इसको न्यू अरे में पुट करते जाएंगे। उसके बाद दी एंड हम अपना जो सॉर्टेड अरे होगी उसको अगर प्रिंट करना है तो हम फॉर का लूप एग्जीक्यूट करके 0 से 4 इंडेक्स तक न्यू अरे को सॉर्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम दरमियान में एक ऐसा कोड लिखेंगे जो इस न्यू अरे में इस वाले डाटे को सॉर्टेड ऑर्डर में पुट कर देगा और इसके बाद एट द एंड हम उस अरे को प्रिंट करवा लेंगे। अब यहाँ पे जो कोड लिखना है एक्चुअली वो हमने इस जगह पर लिखना। अब कोड हमने ऑलरेडी लार्जेस्ट का कोड लिख लिया है और हमें पता है कि लार्जेस्ट कैसे फाइंड करते हैं। तो उसको हम ये कर सकते हैं कि हम इसका परफेक्शन ये कर सकते हैं कि यहाँ से हम एक लूप एग्जीक्यूट करें जो इस अरे को ट्राइवर्स करे और इसमें से लार्जेस्ट फाइंड करे, इस अरे के फर्स्ट इंडेक्स पे इसको पुट कर दे। सिंपली हम उसको लिख सकते हैं इस तरह, फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू या idx इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू इसकी लेंथ तक जो है 4 है, उसके बाद i इज इक्वल टू i+1 कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने लार्जेस्ट में देखा था, हमने कहा था कि हम शुरू में प्रोग्राम के स्टार्ट पे इसका पहला वाली वैल्यू हम पुट करके लार्जेस्ट में रख देंगे, यानी कि जो num 0 में जो वैल्यू है वो हम पुट करके उससे एक्सट्रैक्ट करके लार्जेस्ट एक वेरिएबल है उसमें हम रख देते हैं। और यहाँ से हम जो 0 की जगह हम 1 से एग्जीक्यूट करेंगे, 0 से भी एग्जीक्यूट करने कुछ नहीं होगा, सेम प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, लेकिन हम ये कह चाहते हैं कि 1 के साथ कंपेयर करें। तो यहाँ से हम i की वैल्यू 1 से शुरू करते हैं, लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ पे वही हम इफ की कंडीशन लगा देंगे, इफ लार्जेस्ट है, ऑलरेडी जो हमारे पास लार्जेस्ट है, इस वक्त जो लार्जेस्ट है और इस वक्त पहला नंबर जो है वो लार्जेस्ट है, वो क्या अगर वो लेस देन हो नम आई से, मतलब कि अगर जो अरे में अब हम लूप कर रहे हैं जिस अरे को, वो 1 से ऑनवर्ड, यहाँ से ऑनवर्ड लूप कर रही है, और अगर किसी भी वक्त इसको लार्जेस्ट में जो वैल्यू उससे ग्रेटर वैल्यू वो ग्रेटर हो जाए जो अरे में पड़ी हुई है वैल्यू, तो हम लार्ज में इज इक्वल टू वो वाली वैल्यू स्टोर कर देंगे। ये हमारा लार्ज नंबर इस तरह हमें फाइंड होगा। और जैसे ये लूप एक्स खत्म होगा ये सारा, तो इसमें से हमारे पास जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो आ जाएगी। एडिशनली हम ये भी करना चाह रहे थे, इसमें का IDX का भी ट्रैक रखना चाह रहे हैं, क्योंकि बाद में उस IDX में हमने -1 स्टोर करना है। तो यहाँ पे हमें लार्जेस्ट नंबर के साथ साथ LIDX यानी कि लार्जेस्ट IDX का भी रिकॉर्ड रखना है। तो उसका नाम अभी हम IDX अगर रख लें तो वो 0 है, तो वो 0 से स्टार्ट होगा और सेम जैसे जैसे वो लार्जेस्ट इंडेक्स उससे मिलता जाए तो हम वो उसी में i की वैल्यू रखवा दें। ये सेम ऐसे जैसे हमने स्टूडेंट के एग्जांपल में लार्जेस्ट फाइंड किया था, IDX भी फाइंड किया था। यहाँ पे जब वो पूरा लूप एग्जीक्यूट खत्म हो जाएगा तो हमें इस अरे में जो सबसे लार्जेस्ट होगा वो मिल जाएगा। अब वो हम क्या करेंगे, दूसरी अरे के न्यू अरे के फर्स्ट इंडेक्स पे हम रख देंगे और यहाँ हम पुट कर देते हैं लार्जेस्ट वैल्यू। और फर्स्ट इंडेक्स इसका अभी 0 है, तो इधर i की जगह हम 0 लिखेंगे। न्यू अरे के फर्स्ट इंडेक्स पे हम 0 के पॉइंट पे हम जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो हम रखते हैं। और एक और काम हम मिस कर गए, वो ये कि यहाँ पे हमने जो नंबर में है वो दोबारा से -1 पुट करना है, जो सा भी नंबर इसको मिलेगा, ताकि फ्यूचर के लिए वो हमें फर्दर जब ये लूप दोबारा एग्जीक्यूट हो तो फ्यूचर में वो वाला नंबर दोबारा हमें एज ए लार्जेस्ट ना मिले। तो जैसे हमने इसको पुट कर दिया इसको, तो जो भी लार्जेस्ट IDX है नम के अंदर, उसके अंदर उसकी वैल्यू हम -1 सेट कर देते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम छोटा सा सिंपल सा है, जो क्या कर रहा है, ये फर्स्ट इंडेक्स को पिक कर रहा है, जो लार्जेस्ट इंडेक्स है उसको पिक कर रहा है अरे में से और दूसरी अरे के पहले इंडेक्स पे पुट कर रहा है। इसको अगर क्लियर कोड राइटेड कोड दिखाऊं तो उसकी स्क्रीनशॉट ये है कि यहाँ पे वो लार्जेस्ट नंबर इंडेक्स यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं और न्यू लार्जेस्ट जो है वो फाइंड में पुट कर रहे हैं
और उसके बाद हमें वो वाला इसमें अपडेट कर देना है। यहाँ पे एक छोटी सी गलती है इस कोड में, ये है कि यहाँ पे इस वक्त क्योंकि ये फाइंड कर रहा है तो इसलिए यहाँ पे इस वक्त हम रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है इसके बाद इसको कोई लार्जेस्ट मिल जाए। तो ये कोड में गलती है, इस जगह पे ये नहीं है। ये वाला कोड है ये एक्चुअली इसके बाद होगा, यहाँ पे कहीं पे नीचे ये इस जगह पे होगा जहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड के ऊपर दिखाया था। तो वो इसका जहाँ पे ये लूप खत्म होगा उसके बाद फॉर का, उसके बाद हम उसके 0 इंडेक्स पे इसको पुट करेंगे। अच्छा, इसमें अब सारे में क्वेश्चन है, तो क्या ये अरे को सॉर्ट कर देगा? आप इसका सोचें, आपका क्या ख्याल है कि ये अरे को सॉर्ट कर देगा? वीडियो पॉज करें और सोचें कि अगर ये अरे को सॉर्ट नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? हाँ जी, ये अरे को सॉर्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये जस्ट क्या कर रहा है, ये वाला जो अभी हमने कोड लिखा है ये जस्ट पहला नंबर जो लार्जेस्ट नंबर है उसको दूसरी अरे के 0 इंडेक्स पे रख रहा है, सिर्फ फर्स्ट जो लार्जेस्ट होगा। यानी कि इस केस में जो इस वक्त इस अरे में जो लार्जेस्ट है दैट इज 350, वो 350 को न्यू अरे के 0 इंडेक्स पे रखेगा। यानी कि जब ये पूरा फॉर का लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ये न्यू अरे है और इसके 0 इंडेक्स पे जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा, ये सारा कंप्लीट होगा फॉर का लूप, तो लार्जेस्ट में हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू आ जाएगी 350। वही लार्जेस्ट वैल्यू हम 0 इंडेक्स पे रख रहे हैं, यानी कि 350 यहाँ पे आ जाएगा और नम के इंडेक्स पे यहाँ पे 350 खत्म हो जाएगा और इसकी जगह -1 आ जाएगा। ये फाइनल अभी तक काम हुआ है। अब हम ये चाहते हैं नेक्स्ट जो लार्जेस्ट है अब वो इस अरे के इस इंडेक्स पे आए। तो अब नेक्स्ट लार्जेस्ट फाइंड करने के लिए हमें क्या कोड लिखना पड़ेगा? नेक्स्ट लार्जेस्ट फाइंड करने के लिए हम नोट करेंगे, क्योंकि अब हमने इसमें -1 रख दिया, तो अगर हम यही कोड दोबारा एग्जीक्यूट कर देंगे, ये वाला पार्ट सेम एग्जैक्ट कुछ भी चेंज किए बगैर, तो वो एक्चुअली नेक्स्ट लार्जेस्ट फाइंड करेगा, वो 310 फाइंड करके लार्जेस्ट में पुट करेगा और यहाँ पे फिर वो 0 इंडेक्स पे दोबारा लार्जेस्ट रख देगा। तो यानी कि 0 इंडेक्स पे अब 310 आ जाएगा अगर हम सेम कोड दोबारा एग्जीक्यूट कर दें। तो अगर हम यहाँ पे कहें अब 0 की जगह क्या आना चाहिए, यहाँ पे एक्चुअली 1 आना चाहिए क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट है। तो सेकंड लार्जेस्ट सेम कोड एग्जीक्यूट करें तो वो हमें सेकंड लार्जेस्ट फाइंड कर देगा। सेकंड लार्जेस्ट फाइंड करने के बाद उसी को हम दोबारा 1 पे पुट करना चाहते हैं। अब 1 पे जब है वो फिर 310 आ जाएगा। अब ये काम हम कैसे कर सकते हैं इसी काम को दोबारा करने के लिए? क्योंकि एक काम को हमने रिपीट करना हो तो आपको पता है फॉर लगा सकते हैं। तो अब ये फॉर ऑलरेडी लगा हुआ है, ये काम कर रहा है जो उसमें से लार्जेस्ट कर, लेकिन एक और फॉर लगाना चाहते हैं हम, ये काम भी दोबारा रिपीट करवाना चाहते हैं ये सारा भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस जगह पे, बल्कि आप इस टॉप पे इधर फॉर का एक और लूप लगा देंगे। इसको हम रख देते हैं न्यू आई और इसका 0 से स्टार्ट करते हैं। न्यू आई लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि इस अरे की साइज भी 4 है। हम ये लूप इस अरे में पुट करने, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये 0 में लार्जेस्ट फाइंड करके 0 में रखे, सेकंड टाइम 1 में रखे, फिर थर्ड टाइम 2 में रखे। तो यहाँ पे हम इस अरे के लिए हम ये लूप एग्जीक्यूट करते हैं और इसमें हम +1 कर लेते हैं, न्यू आई +1 और ये अब न्यू आई है। अब यहाँ पे मैं 1 लिखने की जगह पे सिर्फ क्या लिखता हूँ, न्यू आई लिखता हूँ, ताकि न्यू आई के अंदर जो है वो फर्स्ट टाइम न्यू आई में 0 होगा तो जो भी फर्स्ट लार्जेस्ट होगा वो 0 में आ जाएगा। सेकंड टाइम अब लूप एग्जीक्यूट होगा, अब ये खत्म होगी वैल्यू, इधर -1 आ जाएगा। अब इसमें से जो इनमें से लार्जेस्ट होगा वो ये फाइंड करेगा, ये वाला पार्ट, ये वाला फॉर का लूप, ये वाला फॉर का लूप इसमें से 310 फाइंड करेगा। अब इसकी न्यू आई की वैल्यू क्या होगी 1 होगी और वो 1 इधर आएगा तो अब सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पे इसमें न्यू अरे में ये वैल्यू स्टोर करेगा और इसी तरह अब ये लूप पॉपुलेट होता जाएगा। और ये क्या करेगा, जो बाहर वाला लूप है वो एक्चुअली न्यू अरे के लिए बार बार लार्जेस्ट फाइंड करेगा और न्यू अरे के तमाम एलिमेंट्स को 1 बाय 1 फाइंड करेगा। तो हम 2 लूप्स यूज करके हम सॉर्टिंग का अपना एल्गोरिथम कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह के जब हम लूप विद इन लूप यूज करते हैं इसको हम कहते हैं ये नेस्टेड लूप है, नेस्टेड लूप। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। इसका कंप्लीट अगर आप प्रोग्राम देखना चाहते हैं वो ये है। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप इसको ऐसे करें कि यहाँ पे एक दफ़ा इस सारे कोड को ड्राई रन देख के देखें। ड्राई रन से मतलब ये है कि जब कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। जिस तरह यहाँ पे नंबर अरे हमारे पास शुरू में ये है, इसमें 300 है, इसमें 292 है, इसमें 350 है, 240 और फिर इसमें 310 है। इसके बाद हमारे पास एक दूसरी अरे है जो बिल्कुल ब्लैंक है।
यहाँ पे जो फॉर का लूप एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट फॉर का लूप ये इस अरे के इंडेक्स का रिकॉर्ड रखेगा कि मैंने इसको फर्स्ट टाइम 0 के अंदर मैंने वैल्यू पुट करनी है। तो ये सबसे पहले शुरू करेगा लार्जेस्ट, पहले नंबर को कहेगा कि ये सबसे लार्जेस्ट है, तो उसमें नम 0 पुट कर देगा। इस तरह लार्जेस्ट IDX 0 रखेगा कि मैंने 0 फर्स्ट नंबर से स्टार्ट किया, इसका लार्जेस्ट अभी 0 है मेरे पास। तो ये लूप एग्जीक्यूट होगा। ये लूप क्या करेगा, इस अरे में से लार्जेस्ट फाइंड करेगा। जब इस अरे में वो लार्जेस्ट फाइंड कर लेगा तो अब इधर हमारे पास लार्जेस्ट इस केस में 310 है, तो इधर 310 जो लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करेगा, अब वो नंबर के उस इंडेक्स पे यानी कि इस 310 को -1 कर देगा। ये फर्स्ट आइटरेशन हो रही है, अभी फर्स्ट आइटरेशन में ये होगा, ये -1 कर देगा। -1 करने का न्यू अरे में वो लार्जेस्ट पुट कर देगा। लार्जेस्ट में जो इस वक्त वैल्यू थी 310, तो यहाँ पे सॉरी लार्जेस्ट एक्चुअली ये 350 है, तो ये 350 को -1 करेगा और लार्जेस्ट यहाँ पे 350 पुट कर देगा। अच्छा जी, अब ये 350 हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब दोबारा ये लूप एग्जीक्यूट होगा और अब न्यू IDX की वैल्यू को 1 कर देगा, क्योंकि अब ये लूप ये है। अब 1 करने के बाद ये फिर फॉर का लूप, इंटरनल फॉर का लूप अब सेकंड लार्जेस्ट ढूंढेगा। एक्चुअली वो अपनी तरफ से लार्जेस्ट ही ढूंढेगा, सेकंड लार्जेस्ट नहीं ढूंढेगा, वो अपनी तरफ से लार्जेस्ट ही ढूंढेगा। लेकिन अब क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू को हमने -1 कर दिया, इसलिए अब उसको जो लार्जेस्ट मिलेगा वो 310 मिलेगा, क्योंकि वो सेकंड लार्जेस्ट है। -1 की वजह से क्योंकि हमने उसको खत्म कर दिया, तो अब वो उसको 350 नहीं मिलेगा, तो अब वो 310 ढूंढेगा और 310 की जगह पे अब वो -1 यहाँ पे पुट कर देगा और वहां से फिर जो है 310 को वो यहाँ पे आ जाएगा। ये सेकंड आइटरेशन है। जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम कम्प्लेक्स हो, तो आप उसको एक दफा लिखने के बाद इस तरह ड्राई रन दे के देख लें क्या ये वही काम कर रहा है जो हम चाहते हैं। ऑफ कोर्स ये 2 आइटरेशन देके हमने देखा था ये वही काम कर रहा है, तो हमें ये 5 आइटरेशन देके अगर हम देख लें तो फिर हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारा प्रोग्राम वैसे ही चल रहा है। अदरवाइज प्रोग्राम कोड को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे फिर कोई सिमेंटिक एरर आएगा, तो उसका सोल्यूशन का एक ही तरीका है कि हम उसको ड्राई रन देख के चेक करेंगे हमारा कोड ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो आई होप कि आपको सॉर्टिंग की समझ आ गई होगी। और नेस्टेड लूप यानी कि जिस तरह हमने इफ के अंदर इफ यूज किया था तो उसको हमने कहा था नेस्टेड इफ, तो इसी तरह लूप के अंदर हम लूप यूज कर सकते हैं, उसको हम नेस्टेड लूप कहेंगे। अगर जिस तरह यहाँ पे हमने जो काम किया फॉर के इनसाइड फॉर यूज किया तो इट इज कॉल्ड द नेस्टेड लूप। एक्चुअली ये सॉर्टिंग का हमने किया भी इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि हम नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट देखना चाहते थे, और सॉर्टिंग एडिशनली बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बिजनेस एप्लीकेशंस का। अक्सर हमें सॉर्ट करके स्टूडेंट का रिकॉर्ड सॉर्ट करके जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं उसको हमें A+ देना है, या इस तरह के बहुत से काम करने पड़ते हैं। और एक बात याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हमने सॉर्टिंग भी कंप्लीट कर ली है, उसको भी डिस्कस कर लिया है। अब आपने ये कोड कंप्लीट करना है जो लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि आप ये कोड करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर की समझ आएगी। तो दरमियान में ये लेक्चर आ गया क्योंकि सॉर्टिंग में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी कि वो सॉर्ट कैसे करें, और वैसे भी थोड़ा सा इसमें वही कॉन्सेप्ट भी था नेस्टेड लूप का, तो इसलिए हमने ये लेक्चर बीच में ऐड कर दिया। लेकिन जो असाइनमेंट है इज स्टिल देयर, यू हैव 1 मोर डे, और इसको कोशिश करें इसको कंप्लीट करने की, और क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर है हम इस असाइनमेंट की बेस पे ही हम नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। अगर नेक्स्ट लेक्चर समझना है तो ये आप खुद से करें, और अभी आपको वो सब चीज़ें पता है जिसके थ्रू आप ये असाइनमेंट कर सकते हैं। आपको पता है मेन्यूज कैसे शो करने हैं, आपको पता है अरेज कैसे डिक्लेयर करनी है, अरेज में नंबर कैसे ऐड करने हैं। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो फॉर का लूप लगा के तमाम अरे को प्रिंट करते हैं। आज हमने सॉर्टिंग भी देख ली, हमने लार्जेस्ट कैसे करना है, स्मॉलेस्ट कैसे करना है, और फिर हमने जो एग्जिट किसी मेन्यू को कैसे करवाते हैं। तो ये सारे काम हमने किए हैं। अब आपने एक जगह पे इसको कंबाइन करना है, और आई होप कि आप ये कर लेंगे। फिर इसके बाद यही सारे काम हम अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात, कुछ स्टूडेंट अक्सर परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें प्रोग्रामिंग नहीं आ रही, तो एक बात रखिएगा कि यू शुड टेक योर टाइम। प्रोग्रामिंग ऐसे नहीं है कि वो एक दिन में आ जाएगी या एक रात में आ जाएगी। एक्चुअली इट विल टेक टाइम। ग्रेजुअली जब आप काम करते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपका मेंटल प्रोसेस इसको अडॉप्ट करता जाएगा, और वो फाइनली आप का माइंड और आप उस तरह सोचना शुरू कर देंगे। तो जस्ट आपने जो इंस्ट्रक्शन आपको दी जाती हैं आप इसको एज इट इज़ फॉलो करें। जब आपको कहा जाता है आप वीडियो पॉज करें, आप कोशिश करें, आप सोचें, आप 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे उस पर सोचें और फिर दोबारा आप वीडियो देखें। जब आपको कोई असाइनमेंट दी जाती है, कोई टास्क दिया जाता है, तो आप उसको ज़रूर करें। अगर आप ऐसे करेंगे तो आई गारंटी यू कि आपको प्रोग्रामिंग आ जाएगी। अदरवाइज अगेन देखने से, प्रोग्रामिंग सुनने से, प्रोग्रामिंग पढ़ने से नहीं आनी, प्रोग्रामिंग करने से आनी है। ठीक है, तो इसलिए प्रोग्रामिंग करना बहुत ज़रूरी है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।